समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। समाजवादी पार्टी के बेतियाहता स्थित कार्यालय पर पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में पासवान समाज समेत अन्य समाज के 6 दर्जन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। जिलाध्यक्ष नगीन प्रसाद साहनी ने कहा कि पार्टी का आवाहन नाम से जारी हुआ संदेश सभी विधानसभाओं में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल से बांटा जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 सप्ताह तक चलेगा। आज पार्टी में शामिल हुए आप सभी लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस महत्वपूर्ण आवाहन संदेश को गांव-गांव पहुंचाने हेतु जुट जाइए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों की अक्षम्य गलतियों तथा जनविरोधी नीतियों का जन जन के बीच जाकर पर्दाफाश करें और पीड़ित, दुखी तथा असहाय लोगों की यथासंभव मदद करें। किसान लुट रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, बेरोजगारी सुरसा की तरह आकार बढ़ाती जा रही है, नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है, छात्र वर्ग कुंठित है। बुनकर, दस्तकार और छोटा, मझोला, बड़ा उद्यमी या किसान सभी भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, अन्नू प्रसाद, अमर पासवान, मैना भाई, रंजीत पासवान, जितेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, अमित सेंथवार, राहुल गुप्ता, श्याम यादव, इरशाद अहमद, भोला यादव, ओम प्रकाश, पवन पासवान, सुजीत पासवान, गुंजन पासवान, भोलू पासवान, नितिन पासवान, मनोज शुक्ला आदि मौजूद रहे। घर बैठे राशन कार्ड में जोड़े फैमिली मेंबर का नाम, जानिए क्या है तरीका। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। खासकर एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार बड़े स्तर पर इन कार्ड्स के जरिए अनाज वितरण का काम कर रही है ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे। इसके अलावा भी कई सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में जरूरी है कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट रहे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ली जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करने का ऐलान किया है। इसके लागू हो जाने के बाद कोई भी राशन कार्ड होल्डर देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर राशन कार्ड में किसी फैमिली मेंबर का नाम छूट गया है तो उसे घर बैठे कैसे रेशन कार्ड अपडेट करें। राशन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। 1. अगर आप इस कार्ड में घर के किसी बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुखिया का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इसकी एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड भी होना चाहिए। 2. अगर घर में शादी के बाद आई बहू का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है तो इसके लिए आपको महिला का आधार कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, पति के राशन कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा पहले माता पिता के घर में जो राशन कार्ड था उसमें से नाम हटाने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैसे घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करिए जानकारी। राशन कार्ड में कोई जानकारी अपडेट कराने के लिए संबंधित राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पहली बार इस वेबसाइट पर आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होगी, जो कि कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने का विकल्प होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको परिवार के नए सदस्यों की पूरी जानकारी सही भरनी होगी। अगले स्टेप में इस फॉर्म के साथ आपको सभी उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके द्वारा आप इसी वेबसाइट पर लॉगिन कर फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। इस फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को अधिकारी वेरीफाई करेंगे। अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पोस्ट के जरिए आपके पते पर राशन कार्ड भेज दिया जाएगा। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा के नेतृत्व में किया गया पैदल भ्रमण। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की आदेशानुसार अनलॉकडाउन में नियमानुसार शाम को सभी दुकानों को बंद कराने व अपने अपने क्षेत्रों में सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में थाना कोतवाली प्रभारी जयदीप वर्मा के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज स्थित पेट्रोल पंप से शास्त्री चौराहे तक, घोष कंपनी चौक से जिला महिला चिकित्सालय तक पैदल गश्त कर अनावश्यक सड़कों पर दिखने वाले लोगों को अपने अपने घरों के लिए जाने को कहा गया। वहीं खुले हुए दुकानों को तत्काल बंद कराने का कार्य किया गया और दोबारा खुला हुआ मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया।
गोरखपुर एसएसपी के आदेशानुसार 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की शास्त्री चौक पर किया गया सघन चेकिंग। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार अनलॉकडाउन के दौरान नियमानुसार समय से सभी दुकानों को बंद कराने का निर्देश सभी थाना व चौकी प्रभारियों को दिया गया है। साथ ही 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का चेकिंग करने व उन पर से काली फिल्मों को भी पटवारी जाने का निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी प्रभारी अरविंद राय के द्वारा शास्त्री चौक पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई और उन पर लगे काले फिल्मों को भी 7 4 पहिया वाहनों के काली फिल्म उतारी गई। इस दौरान लगभग 35 4 पहिया वाहन और 25 दुपहिया वाहन चेक किए गए। साथ ही 7 व संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति और 4 पहिया वाहनों की डिक्कियों जामा तलाशी ली गई। इस दौरान आरक्षी संजय यादव, आरक्षी हरिकेश कुशवाहा उपस्थित रहे। जॉइंट मजिस्ट्रेट की टीम सुमेर सागर ताल को अवैध कब्जेदारों से कराया मुक्त। गोरखपुर सुमेर सागर ताल में अवैध तरीके से तालाब को पाटकर अपना कब्जा जमाए हुए कब्जेदारों को जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुमेर सागर को कब्जा मुक्त कराया। अभी जिन कब्जेदारों का खाली नहीं हुआ है उन्हें नोटिस सुपुर्द करते हुए जल्द से जल्द अवैध कब्जे को खाली करने को कहा। अगर राजस्व टीम द्वारा अवैध कब्जा को हटवाया जाएगा तो कब्जेदारों से शमन शुल्क वसूल किया जाएगा। इस मौके पर अनुराज जैन, नायब तहसीलदार सुमित सिंह, सदर कानूनगो प्रद्युमन सिंह, कानूनगो राधेश्याम शुक्ला, क्षेत्रीय लेखपाल सहित पुलिस व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। काउंटी सरकार ने बताया कि सिचुआन की मियानिंग काउंटी में शुक्रवार और शनिवार को तूफान के बाद बाढ़ आई और यह बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त राजमार्ग के पास नदी में 2 वाहन डूब गए। उस इलाके से 7,705 लोगों को निकाला गया है। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि जून की शुरुआत से बाढ़ का प्रकोप जारी है, जिसमें 78 लोग मारे गए या लापता हैं। 1 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुल मिलाकर 25 अरब युआन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्राजील में एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना के मामले। ब्राजील में कोरोना के रिकॉर्ड एक दिन में 30,000 से अधिक मामले। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 के रिकॉर्ड 30,746 मामले आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,344,143 हो गई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। ब्राजील में इस दौरान कोरोना से 552 लोगों की मौतें हुई हैं, जिससे कुल मौतों की संख्या बढ़कर 57,622 हो गई है। इसके अलावा 733,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ब्राजील में एक दिन पहले 38,693 नए मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमितों की संख्या में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। पीएम केपी ओली, भारत रच रहा है साजिश। कुशासन, भ्रष्टाचार, कोरोना से निपटने में नाकामी और तानाशाही रवैये की वजह से जनता के साथ पार्टी का भी विश्वास खो चुके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने हाथ से छूट रही सत्ता के लिए भारत पर भड़ास निकाली है। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसके लिए नक्शा विवाद को वजह बताया है। हालांकि सच्चाई यह है कि चीन के बेहद करीबी ओली के लिए चीन से आया वायरस ही कुर्सी से गिराने वाला बड़ा कारण बन गया है।